दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश भारत और ब्राजील मिलकर ऐसी डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकती है। दरअसल 8 और 9 दिसंबर में भारतीय डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील का दौरा करेगा, जहां अरबों डॉलर की डिफेंस डील्स की बातचीत होगी। भारत और ब्राजील के बीच यह समझौता न सिर्फ इनकी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि तकनीकी सहयोग का भी एक नया अध्याय लिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अहम बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील सिर्फ एक सौदा नहीं होगा। इसमें मेक इन इंडिया की सोच और ब्राजील की आधुनिक निर्माण तकनीक का ऐसा संगम होगा जो दोनों देशों को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में नई पहचान दिला सकता है। आखिर इस डील के पीछे की पूरी कहानी क्या है? इसमें कौन कौन से हथियारों की डील होगी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और ब्राजील दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देश अब अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं। इस बार इनका फोकस है डिफेंस इंडस्ट्री पर। दिसंबर में भारतीय डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील का दौरा करेगा, जहां अरबों डॉलर की डिफेंस डील्स की बातचीत होगी। लेकिन इन डील्स में ऐसा क्या खास है? दरअसल ये सौदे भारत और ब्राजील के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। एक तरफ ब्राजील भारतीय वायुसेना को अपना C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ब्राजील भारतीय तेजस फाइटर जेट्स और आकाश मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। एम्ब्रेयर द्वारा निर्मित यह विमान एक मल्टी मिशन ट्विन इंजन जेट संचालित मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह विमान 2019 से ब्राजीलियन एयरफोर्स में सेवा में है और अब तक 15,000 घंटे की उड़ान भर चुका है। खास बात यह है कि यह अमेरिकी C-130 हेरक्यूलस की तुलना में तेज और एडवांस है। ब्राजील इसे भारत को बेचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत में इसे बनाने के लिए महिंद्रा के साथ एक MOU पर भी साइन हो चुका है। अगर यह डील होती है तो भारत में C-390 का उत्पादन शुरू हो सकता है, जिससे भारतीय एयरफोर्स के पुराने एंटोनोव 32 विमानों को बदलने का रास्ता साफ होगा। अब बात करते हैं भारतीय तेजस लड़ाकू विमान की। यह पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया हल्का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील अपनी वायुसेना के लिए इस फाइटर जेट के नए वेरिएंट को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ब्राजील की नौसेना के लिए तेजस का नेवल वेरिएंट भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह उनके पुराने A4 स्काईहॉक्स की जगह ले सकता है। अगर यह सौदा होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ब्राजील की दिलचस्पी केवल तेजस तक ही सीमित नहीं है। उनकी नजर है भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम पर, जिसे सतह से हवा में मार करने के लिए दुनिया का सबसे प्रभावी सिस्टम माना जाता है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की दूरी तक के किसी भी टारगेट को बेहद सटीकता से मार सकती है। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है और एक साथ 4 टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। ब्राजील इसे अपनी वायुसेना के लिए खरीदने पर विचार कर रहा है। यहां तक कि ब्राजील के सैन्य अधिकारी भारत के साथ एक सरकार से सरकार डील पर जोर दे रहे हैं। ब्राजील सिर्फ खरीदारी नहीं करना चाहता, वे भारत के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे हथियार बनाने के लिए जिंदल डिफेंस और ब्राजील की टॉरस आर्म्स पहले ही पार्टनरशिप कर चुके हैं। उत्तर भारत के हिसार में इन हथियारों का उत्पादन होगा। इसके अलावा ब्राजील भारत के साथ मिलकर लैटिन अमेरिकी देशों के लिए एक रक्षा उत्पाद निर्माण केंद्र बनाना चाहता है। यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की। ब्राजील अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी अल्वारो अल्बर्टो पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पनडुब्बी भारतीय ब्रह्मोस NG मिसाइल से लैस हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
ब्राजील भारतीय स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए भी भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन जल्द ही साइन हो सकता है। यह डील सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार नहीं है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में स्थापित करने का मौका भी है। दोस्तों, भारत और ब्राजील की यह साझेदारी आने वाले समय में क्या रंग लाएगी? क्या भारत ब्राजील से C-390 खरीदेगा? क्या ब्राजील तेजस और आकाश सिस्टम का ग्राहक बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, यह साझेदारी भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में कहां ले जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की गहराई में जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।